बिल्कुल दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संतान सुख के विषय में। हम बात कर रहे हैं आईवीएफ के बारे में। आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है तो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं आईवीएफ के बारे में। डॉक्टर साहब, आईवीएफ की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर ज़रूर वो होता है कि इसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है या इसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है इसीलिए आईवीएफ करवाना है। क्या कोई केस, आपके पास इतने केसेस आते हैं, क्या कोई केस ऐसा भी आता है कि मेल में प्रॉब्लम है इसलिए हमें आईवीएफ करवाना पड़ रहा है? देखिए, ये प्रॉब्लम दोनों की है। ये कहना ही गलत है कि ये एक की प्रॉब्लम है, और मैं तो ये कहता हूँ पूरे परिवार की प्रॉब्लम है। उसको आप समझिए। यदि स्पर्म काउंट आपके कम है, स्पर्म में मोर्टेलिटी कम है, आपकी संख्या, आजकल हमारे पास में एक टेक्नोलॉजी आ गई है, इक्सी हम लोग कहते हैं। तो उसमें करते क्या है, आजकल जितने भी आईवीएफ कर रहे हैं वो जनरली ऐसे ही कर रहे हैं कि स्पर्म निकाला और स्पर्म निकालने के बाद में इंजेक्ट किया ओवम में, और इसके बाद में एम्ब्रियो हमने तैयार कर लिया। यदि स्पर्म की संख्या कम है तो आईवीएफ बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो तो एक धारणा है कि लेडीज़ जिम्मेदार है, ये तो एक जिम्मेदारी वाली बात है, ऐसा कुछ मत समझिए। बीमारी है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। हाँ, लेडीज़ में समस्या क्या आती है कि ये अंडा एक ही निकलता है, जनरली एक ही निकलता है। कई बार दो निकल जाते हैं, तो कभी आपने सुना होगा कि जुड़वा बच्चे हो गए, तो वो दो एग की वजह से होते हैं। तो जब एक अंडा निकलता है और उसकी यदि क्वालिटी ख़राब है, तब ये समझ लेना चाहिए कि उधर दिक्कत है। पर किसी को ये कहना कि लेडीज़ की वजह से बच्चा नहीं हो रहा, वो एक बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात है। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। बीमारी है, बीमारी कहीं भी किसी को भी हो सकती है। अच्छा, फिर समस्या है तो समस्या में लड़ाई नहीं करनी, समस्या में समाधान की तरफ बढ़ना है कि भाई एक समस्या है तो हम लोग मिलके कैसे समाधान करें, और जो गाइड करने वाला होता है उसका डॉक्टर होता है। तो अपनी समस्या को डॉक्टर से डिस्कशन करें, न कि आपस में लड़ें। जनरली हम लोगों ने देखा है कि एक दूसरे की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और वैसे भी कई बार आपने सुना होगा कि जब बच्चे हो जाते हैं तो ध्यान बच्चों की तरफ आ जाता है, पति पत्नी जो है अपनी समस्याएं भूल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। चरक संहिता में तो यहाँ तक कहा है कि यदि जिसके बच्चे नहीं हैं तो वो ऐसा पेड़ है जिस पे बहुत कम पत्ते हैं और जिस पे फल नहीं लगते, तो उस पेड़ को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पेड़ वो अच्छा माना जाता है जिस पे बहुत अच्छे पत्ते लगते हों और फल भी आते हों। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि संतान के बारे में सोचें। फल क्या है? संतान ही है। पति पत्नी का जो एक प्यार है वो आगे एक परिवार में कन्वर्ट होना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों मिलके अपनी समस्या का समाधान डॉक्टर से बात करें, और डॉक्टर से जब बात करते हैं तो वो समाधान की तरफ बढ़े और समझें कि भाई यहाँ दिक्कत है। समाधान बिल्कुल 100% है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानियां तब हैं कि जब आदमी अपनी ये बात ना माने कि मुझ में दिक्कत है या इसमें दिक्कत है। कई बार कंफ्यूज भी किया जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे अभी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो किसी का कहीं से बच्चा हो गया तो उसने बता दिया कि आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए। आदमी कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो जिस चीज़ का जो काम कर रहे हैं आप उनसे राय लें, और राय लेने के बाद में आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद में आपको रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेंगे, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये